राजस्थान के अलवर जिले का एक छोटा सा कस्बा बहरोड़। यहाँ से करीब 12 किलोमीटर दूर एक पुराना सूना सा रेलवे क्वार्टर था। उसी क्वार्टर में रहने आया था अंकुर, 22-23 साल का, साफ दिल का, भोला सा लड़का। घर से पहली बार बाहर आया था क्योंकि उसे रेलवे में फिटर अप्रेंटिस की ट्रेनिंग लगी थी। अंकुर को लोग कहते थे, यार तू दिल का बहुत अच्छा है, मगर एक कमी है, तू किसी पर भी जल्दी भरोसा कर लेता है। पर अंकुर यही सोचकर मुस्कुरा देता, सब लोग बुरे थोड़ी होते हैं। लेकिन उसे क्या पता, उसी की यही आदत उसे ऐसी जगह ले जाएगी जहां इंसान तो क्या, इंसान की परछाई भी साथ नहीं देती। पहली रात, अजीब सी आहट। अंकुर नए क्वार्टर में शिफ्ट हुआ। क्वार्टर बहुत पुराना था। बाहर बड़ा सा नीम का पेड़, खिड़कियां चरमराती हुई और रेलवे ट्रैक एकदम पीछे। रात के 1 बजे उसने पानी पीने के लिए दरवाजा खोला। तभी धप धप धप, जैसे कोई लोहे की भारी चेन घसीटता हुआ उसके क्वार्टर के बाहर चल रहा हो। अंकुर ने खिड़की से झांक कर देखा। एक बूढ़ा आदमी, काली धोती, फटी कुर्ता और गले में बड़ी भारी आंखें अंदर धंसी हुई और चलने का अंदाज ऐसा जैसे किसी ने उसके पैरों में 20-20 किलो बांध दिया हो। वो सीधे अंकुर के कमरे के सामने आकर खड़ा हो गया और सिर घुमाकर ऐसे आवाज दी, बेटा पानी मिलेगा। अंकुर को दया आ गई। उसने दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने कुंडी में हाथ डाला, अंदर से पूरी दीवार कांप गई। नीम का पेड़ हिला, खिड़कियां अपने आप बंद होने लगीं और अचानक वो बूढ़ा गायब। अंकुर डर गया, लेकिन अपने मन को समझा लिया, पहली रात है, कोई ख्याल होगा। दूसरी रात, जंजीरें अब कमरे के अंदर। अगली रात ठीक वही समय, 1-3 AM, पढ़ाई कर रहा था कि अचानक उसने सुना छन छन छन, जैसे लोहे की जंजीर उसके कमरे के अंदर घसीट रही हो। फिर आवाज आई, घुटी हुई, कांपती हुई, बेटा एक बार दरवाजा खोल दे। अंकुर की रीढ़ ठंडी हो गई। उसने हिम्मत करके उठकर देखा। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन नीचे के गैप से बूढ़े के पैर दिखाई दे रहे थे, और वे पैर जमीन पर नहीं टिके थे, थोड़े ऊपर हवा में तैरते हुए। अंकुर चिल्लाकर पीछे गिरा। 5 सेकंड बाद पैर गायब, आवाज गायब, सब शांत। अगले दिन उसने ये बात रेलवे कॉलोनी के एक बुजुर्ग चौकीदार को बताई। चौकीदार ने सुना और एकदम शांत होकर बोला, कौन से क्वार्टर में रह रहा है तू? अंकुर ने बताया, क्वार्टर नंबर 7A। चौकीदार का चेहरा उतर गया। उसी क्वार्टर का पुराना चौकीदार जिसे ट्रेन ने काट दिया था, वो आज भी अपनी आखिरी ड्यूटी पूरी करने आता है। अंकुर के हाथ पैर सुन्न। चौकीदार ने एक बात और कही, ध्यान रख, अगर उसने तुझे पानी मांगते हुए छू लिया तो तू सुबह सूरज निकलने के बाद भी अपने कमरे में नहीं मिलेगा। तीसरी रात वो अंदर आ गया। अब अंकुर ने रात को जगकर पढ़ने की कोशिश बंद कर दी, लेकिन उस रात नींद नहीं आ रही थी। दिल घबराया हुआ था। 1 बजे AM, 1 बजे 2 AM, 1 बजे 3 AM, दृश्य वही, आवाज वही, लेकिन इस बार आवाज दरवाजे के बाहर नहीं, सीधे उसके पीछे से आई। अंकुर झटके से पलटा और ये देखकर उसका खून जम गया। बूढ़ा चौकीदार उसके कमरे में खड़ा था, बिना दरवाज़ा खोले। उसके पैरों में बंधी भारी जंजीरें ज़मीन पर नहीं, हवा में हिल रही थीं। उसने हाथ बढ़ाया, हाथ बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा। बस एक बार पानी दे दे बेटा। अंकुर डरते डरते बोला, तुम कौन हो? बूढ़ा मुस्कुराया, चौकीदार हूँ मैं, पर मर चुका हूँ, ड्यूटी अभी बाकी है। और फिर उसकी आंखें एकदम काली हो गईं। वो चिल्लाया, जिसने मेरा पानी नहीं दिया था, उसकी परछाई मैंने ले ली थी, आज तेरी बारी है। अंकुर ने आंखें बंद कर ली और अचानक सायरन बजने लगा, रेलवे पुलिस की सीटी। बूढ़ा चौकीदार पीछे हट गया और जैसे धुएं की तरह दीवार में घुसकर गायब हो गया। अंकुर भागा भागा बाहर आया तो देखा 2 रेलवे पुलिस वाले वहां गश्त कर रहे थे। उन्होंने कहा, आज अचानक पेट्रोलिंग लगी थी, नहीं तो तू बचता नहीं। अंकुर ने पूछा, ये किसकी आत्मा है? पुलिस वाला बोला, पानी पीने की कोशिश में उसने ट्रैक पार किया था और ट्रेन चढ़ गई। मौत के बाद भी उसे प्यास लगी रहती है और जिसे वो छू ले उसकी जगह वो ले लेता है। अगली सुबह कोई नहीं जानता कैसे अंकुर ने आज ही क्वार्टर खाली करने का फैसला किया, लेकिन जब वो कपड़े पैक करने कमरे में लौटा, बिस्तर पर चादर फैली थी
और उस पर लिखा था, आज बच गया, कल नहीं बच पाएगा। नीचे भारी जंजीर की एक कड़ी रखी हुई थी, असली, ठंडी, भारी। अंकुर आज तक लापता है। क्वार्टर 7A दोबारा बंद कर दिया गया और जो भी रात को उस तरफ जाता है उसे नीम के पेड़ के नीचे जंजीर घसीटने की आवाज सुनाई देती है। बेटा, पानी मिलेगा।